राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम। और आप लोगों का लड्डू गोपाल भक्ति ब्लॉग्स में स्वागत है। और आई होप आप बहुत खुश होंगे और आप लोगों ने जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाई होगी लड्डू गोपाल जी की। और ऐसे ही हम लोग छठी मनाएंगे लड्डू गोपाल जी की। तो जिसने 7 तारीख को मनाई थी वो 12 तारीख को मना रहे हैं छठी। तो अब मेरे लाला आ गए और मैंने इनको सुबह जगा के उनको दूध वगैरह दे दिया था। और अब मैं करती हूँ सुबह सुबह इनकी मालिश, जो मैंने घी लिया है। वैसे आप अपने लाला की किसी से भी मालिश कर सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ तो घी से, देसी घी होता है तो देसी घी से, और या फिर जो लाला के लिए तेल वगैरह जैसे यूज करते हैं हम अपने बच्चे के लिए, वैसे तेल भी होता है। पर मैं तो देसी घी से इनकी मालिश कर रही हूँ। ये देखो मेरे पास 2 लाला हैं तो मैं दोनों की मसाज कर रही हूँ। और इतना खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा होकर। ये देखो मैंने एक लाला की तो मालिश कर दी थी और मैं कर रही हूँ दूसरे लाला की मालिश। ये देखो मैं सारे हाथ पैरों पे जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं वैसे ही आपको हल्के हल्के हाथों से अपने लाला की मालिश करनी है। और ये देखो मैं थोड़ा सा हल्का सा मुंह पे भी लगा दूंगी इनके लिटा के। ये देखो ऐसे ही आपको हल्का हल्का मुंह पे मसाज करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। और ये भी मेरे लाला बस तैयार, इनकी भी मालिश कर कर आके अब ये भी इनको भी सुला दूँगी थोड़ी देर थपकी दे के। और थोड़ी देर आराम करवाती हूँ इनको। आराम करवा के जैसे हम अपने बच्चों को सुलाते हैं कि तेल लगा के नींद आ जाती है, वैसे ही मैं अपने लाला को सुला दूँगी थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद में मैं इनको नहलाऊँगी। अभी तो मैं थपकी दे के इनको सुला देती हूँ। मेरे लाला सो गए और सुलाने के बाद फिर मैं इनको दोपहर में उठाऊँगी। अब मैं उठा लेती हूँ अपने लाला को। और मैंने ये जो रात में पहनाए थे इनको कपड़े, वही मैंने पहना दिए थे जब तेल लगा के ऐसे सुला दिया था। और ये कुछ मैंने हल्की ज्वेलरी ली है। अब मैं इनको नहलाऊँगी। और मैं दिन में भी इनको पीले कपड़े पहनाऊँगी, जो कि मतलब पहले से पहने हुए थे ये कपड़े। तो बस वॉश करके मैं हल्के, और शाम को इनको कोरे कपड़े पहनाऊँगी जो कि मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। और कुछ ज्वेलरी भी ख़रीद के लाई थी मैं इनकी। और मैं अब ये थाली ली है, थाली से मैं इसमें स्वास्थ्य कार्ड लूँगी पहले तो। और स्वास्थ्य काटने के बाद में मैं राधे राधे भी लिख दूँगी, जो कि मेरे लड्डू गोपाल को राधे नाम बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और फिर मैं अपने लाला को बिठाऊंगी इसमें। और पहले मैं रख देती फूल थोड़ा सा, और फूल चढ़ाने के बाद में, और ये मैंने गिलास में 5 तत्व का पंचामृत बनाया था, जो कि शहद, दूध, दही, गंगा जल वगैरह सारा मिक्स एक ही गिलास में कर लिया था। और मैं अपने लाला को बिठाती हूँ अब इसमें। और बिठाने के बाद में मैं मिक्स करके इस लाला को, और आपको सर से नहीं डालना, पहले या तो हाथों से या पैरों से या हल्का हल्का, और फिर उसके बाद में सर के ऊपर से डालना है। और ऐसे ही नहलाना अपने लाला को, एक साथ नहलाना नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों को नहलाते बबक जाते हैं अगर सर से ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो इसलिए पहले हाथों से फिर उसके बाद में सर के ऊपर से डालना है। तो मैं बस हल्के हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। जो मैं दही वगैरह ये सारी चीज़ों से नहला रही हूँ, इनको हल्के हल्के हाथों से मसाज करके और नहला दूँगी मैं भी इनको। और ये मैंने मसाज कर दी। और मसाज करने के बाद में एक लोटे में साफ जल, जो उसमें गंगा जल डला हुआ हो, और मैं अपने लाला को साफ जल से मैं नहला दूँगी। और मैंने पहले से इसमें गंगा जल भी डाल दिया था लोटे में। अगर आपके पास ज़्यादा है गंगा जल तो गंगा जल से भी नहला सकते हो। और अगर ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो आप नॉर्मल एक लोटे में साफ जल लेके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के भी नहला सकते हो। तो मैं इनको नहला रही हूँ। और नहलाने के बाद अब मैं निकाल रही हूँ इनके कपड़े। और कपड़े निकाल के फिर से मैं इसी थाली में बिठा दूँगी इनको। और फिर मैं एक मतलब कटोरे में हो या फिर परात में, जैसे आपकी मर्जी हो, भगोने वगैरह में किसी में भी दूध इतना लेना है जितने की ये मतलब डूब जाए, डुबकी लगा लें, जो कहते हैं छठी का दूध। तो पहले मैं इनको दोबारा से, जो हल्का हल्का मतलब दही वगैरह रह गया था, मैं दोबारा से इनको नहला के, और एक बॉयल में मैंने ये देखो दूध लिया है, 1 से 1.5 किलो दूध है ये। तो मैंने इनको मतलब अच्छी तरह से डूब जाए, जितने बड़े आपके पास लाला हो उतना ही दूध लें। ज़रूरी नहीं है कि 2-3 किलो लें। आधा किलो में अगर डूब जाते तो आधा किलो, और पर डुबाने हैं 3 बार इनको डुबकी लगानी है। तो मैं पहले छोटे लाला को लगाती हूँ, जो कहते हैं ना छठी का दूध। तो छठी का दूध याद दिलवाना है इनको 2 बार, और ये तीसरी बार। तो वो कहावत है ना छठी के दूध की। तो फिर मैं कटोरे में लेके इनको डुबकी लगवा रही हूँ। और ऐसे ही मैं अपने बड़े लाला को भी लगवाऊंगी। और आपको पकड़ने का तरीका ये देखो, मैंने एक गर्दन के नीचे उंगली लगा रखी है और आगे से भी 2 उंगलियों से पकड़ रखा है इनके हाथों को। वैसे ही आपको भी पकड़ना है। ये देखो पूरी अच्छी तरह से डूब जाने चाहिए।
और मैंने 3 बार इनको डुबकी लगा दी, और डुबकी लगा के और मैं इनको निकाल लूँगी। और निकालने के बाद जो मैंने कटोरे में दूध लिया था ना, ये वाला, तो ये आपको फेंकना नहीं है। इसकी या तो आप खीर बना के प्रसादी स्वरूप में बांट सकते हो, या अपने घर में भी खा सकते हो, या दूध पी सकते हो, बच्चों को दे सकते हो बॉयल करके, या आप मतलब किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हो। इसको फेंकना नहीं है। और मैं अब लाला को जो साफ जल है वो उससे दोबारा से नहला दूँगी, और दोबारा से नहला के और मैं इनको इनकी चौकी पे ही, मतलब इनका सिंहासन है, मैं उसी पे बिठा दूँगी जो नॉर्मल सा है। और बिठाने के बाद में फिर इनको मैं कपड़े पहनाऊँगी। और आप भी ऐसे ही अपने लाला की नॉर्मल सादा तरीके से छठी बनाएं। और दिन में नहलाना, क्योंकि शाम को मनती है, पर शाम को हम नहला नहीं सकते क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, सर्दी वगैरह होने का डर रहता है। इसलिए मैं इनको दिन में ही नहला के और बस पुराने कपड़े पहनाते जैसे हम अपने बच्चों को पहनाते हैं वैसे ही। और फिर शाम को तुरकोरे है ही हैं। तो मैंने देखो लाला का मेकअप हल्का हल्का करा है और कपड़े भी पहना दिए नहला के। और आप कमेंट शेयर करना, और आप बताना, सब्सक्राइब भी करना, और बताना कि कैसे लग रहा है मेरे लाला का मेकअप दोपहर का, जो कि मतलब 11-12 बजे करीब ही करा था। और मैं अपने लाला को ऐसे ही बिठा के और भोग लगा दूंगी। चाहे आपका मन करे तो आप वो चौकी पे बिठा सकते हो। देखो कितने क्यूट क्यूट से लग रहा है। चौकी पे बिठा सकते हो, मंदिर में बिठा सकते हो, जैसे आपका मन हो, जैसे भाव। मैं तो अभी फ़िलहाल के लिए मंदिर में ही बिठा दूंगी इनको। और मैंने रेडी कर दिए थे, ये देखो। और इनको बिठाने के बाद भोग वगैरह लगा के फिर मैं दोपहर में इनको सुला दूंगी। और फिर 2-2:30 बजे के बाद मैं इनकी तैयारी करूंगी छठी की शाम को, जो कि इनका भोग भी तैयार करना है और थोड़ी हल्की फुल्की मुझे डेकोरेट भी करनी है। तो मैं ज़्यादा मतलब वो इनका दरबार जो होगा वो मैं ज़्यादा हैवी नहीं लगाऊंगी, हल्का फुल्का ही लगाऊंगी जो चौकी तैयार करूंगी। और अभी के लिए तो मैं मंदिर में ही बिठा दूंगी इनको। और ये मैंने चौकी ली है, जो चौकी पे मैं अब इनके लिए मतलब कपड़ा हो तो आप कपड़ा भी बिछा सकते हो। तो ये मैंने कालीन मंगाई थी घास वाली, तो मैं इसको इसके ऊपर बिठा दूँगी। और बिछाने के बाद ये मैंने अभी जन्माष्टमी पे बनाया था इनका सिंहासन, तो मैं उसको भी रख देती हूँ। और ये कुछ मेरे पास फ्लावर पॉट थे, तो मैं इनको भी इसी के पास रख दूँगी, हल्की फुल्की डेकोरेट कर देती हूँ। और ये कुछ मैंने अष्टसखियाँ मंगाई थी, कटआउट मंगाई थी जन्माष्टमी पे, ये के पास लगा दूँगी जो कि लाला का सिंहासन रखा है। और वहीं मैं इनको भी, और ये कुछ कटआउट है इसमें जोत जल रही है, ये भी मैं इनके पास ही लगा दूँगी। और उसके बाद मतलब गाय वगैरह भी रख दूँगी, जो तुम्हारे पास हो तो आप भी रख सकते हो। तो मेरे पास थी लड्डू गोपाल जी की गाय, तो मैं गाय भी बिठा देती हूँ लाला के पास में ही। और मैंने कुछ ऐसे इस टाइप से मतलब डेकोरेट कर दी। और छठी तो मैं फिर इनके लिए पीले फूलों से मतलब और डेकोरेट कर दूँगी, थोड़ी सी और चौकी को सजा दूँगी। तो मेरे पास मतलब रेडीमेड फूल पड़े थे, जो माला आती हैं दिवाली वगैरह पर लगाने के लिए, तो ये मैं इसे ही डेकोरेट कर दूँगी। अगर आप गेंदे वाले फूलों की माला मंगा सकते हो, अगर बाज़ार से परचेज कर सकते हो, पर मैंने तो जो मेरे पास घर पे था मैंने उससे ही लड्डू गोपाल जी की डेकोरेट कर दी थी। और ये देखो मैं फूलों से ही इनकी डेकोरेट कर देती हूँ। ये देखो इनकी चौकी हो गई तैयार। और कुछ मेरे पास और एक्स्ट्रा फूल भी थे, तो मैं उनसे भी इनके मतलब फूलों से ही और डेकोरेट कर दूँगी। ये मेरे पास पीले कलर के फूल पड़े थे, ये देखो मैं ऐसे ही यहाँ पे मतलब सजा दूँगी, सुंदर सी चौकी बन जाएगी। कुछ रेड पड़े थे मेरे पास, तो रेड भी मैं रख देती हूँ ये। और कुछ मतलब सिंहासन खाली खाली लग रहा था, तो मैं अब सिंहासन पे भी लगा दूँगी, ऐसे ही चिपकाऊंगी नहीं, ऐसे लगा दूँगी, तो वो फिर डिजाइन के तौर पे मतलब सुंदर हो जाएंगे, हैवी सा हो जाएगा। ये देखो मैंने सेम जैसे इधर रखे हैं वैसे मैं उधर भी रख देती हूँ। और कुछ मेरे पास ये गुलदस्ते रखे थे काफ़ी दिनों के, तो ये भी मेरे काम में आ गए चौकी तैयार करने के लिए। मैंने कुछ इस पर राधे राधे भी लिख दिया था, आपने देखा होगा पहले। और अब मैं बनाऊंगी अब लाला का भोग। चौकी मेरी तैयार होगी, लाला का भोग तैयार करती हूँ अब मैं। और ये देखो मेरी कढ़ी बन गई, उबल रही है, और मैं इसमें पूरे डालूंगी। और इधर चावल बन रहा है। और फिर मैं अपने लाला को शाम को तैयार करूँगी। और अभी तो दिन की बज रहे हैं 3, तो मैं पहले लाला का भोग तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ी बनाने में टाइम लगता है।
बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने पहले लाला का भोग तैयार करा है। इसमें चावल बनना है और मैं अब लाला का पहले भोग तैयार करूँगी। मेरे चावल बन चुके हैं और मैं अब इनके लिए भोग तैयार कर रही हूँ। तो मैंने कुछ, अगर आपका मन भोग के साथ साथ पूड़ी पकवान बनाने का करे तो पूड़ी वगैरह भी बना सकते हो, पर मैंने तो छठी थी तो इसलिए कढ़ी चावल ही बनाया लाला का भोग। और मैंने अब देखो थाली भी तैयार कर ली लाला की। और ये मैंने कुछ माखन मिश्री लिए थे और अमरूद, ये देखो मैंने माखन और मिश्री एक ही साथ कर ली थी कटोरी में। और ये अमरूद और सेब और पानी तो होता ही है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये मैंने लाला की थाली तैयार कर ली। और अब मैंने ये देखो मैंने कुछ चांदी की ज्वेलरी लेके आई थी इनके लिए, हाथों के कंगन, और मैंने जो हाथों से अपनी ड्रेस बताई थी सुबह, वो ड्रेस भी बनाई थी हाथों से। और ये कुछ ज्वेलरी लाई थी इनकी येलो येलो, कुछ कैप लाई, ये देखो मैंने हाथों से बनाई थी, आप बताना कैसी लगी। और ये पगड़ी लाई थी मैं येलो कलर की दोनों के लिए। ये कुछ माला लेके आई थी दोनों के लिए, क्योंकि मेरे पास दो लाला हैं इसलिए मैं दोनों का एक जैसा ही श्रृंगार करूँगी। और नज़रिया तो मिली नहीं थी, ये अलग अलग मिली थी, तो मैं दोनों ही के लिए अलग अलग डिज़ाइन के लिए आई मैं नज़रिया, जो कि मेरी तरफ से लाला के लिए उपहार है। और वैसे तो ये नज़रिया वगैरह तो बुआ की होती है शाम को, पर बुआ तो है नहीं तो मैं ही ले आई इनके लिए। और मैंने देखो लाला को कर दिया तैयार ड्रेस वगैरह पहना के। और शाम के बज रहे 5 और मैं लाला की छठी वगैरह करूँगी तो टाइम वही बीत जाएगा तैयार करने में। और मैं इनको करती हूँ तैयार, पहले करती हूँ मैं अपने छोटे वाले लाला को तैयार। ये देखो इनकी दीदी मैंने मुरली, और अब करती हूँ और लाला को तैयार छोटे वाले को। ये मैंने लगा दी बिगिन की, अब लगाऊंगी कैप। ये मैंने मुरली इनकी भी दे दी, अब इनको भी करती हूँ तैयार। मेरे छोटे वाले लाला तो हो गए तैयार, अब मैं बड़े वाले लाला को कर रही हूँ, तो इनकी भी कैप लगा देती हूँ सेम जैसी। ये देखो मेरे हो गए लाला तैयार, कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये देखो, और मैंने नज़रिया नहीं पहनाई थी इनको, तो अब मैं पहना रही नज़रिया इनको, जो कि मैं उपहार स्वरूप में लेके आई थी। और आप अपने लाला को छठी की टाइम पे कुछ भी भेंट दे सकते हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे गले का चंदा सूरज हो, चाहे नज़रिया वगैरह हो। अगर आपके पास लाला के पैसे वगैरह रखे हों या कुछ भी हो, मतलब आप लेके आ सकते हो उनके लिए उपहार। तो मैं इन दोनों को पहना देती हूँ। ये देखो कैसे लग रहे हैं मेरे लाला। और ये मेरे छोटे वाले कानों के हैं, माधव को तो मैंने पहना ही दिया था। और आप अपने लाला का जो आप जन्माष्टमी पे जो भी लेके आए हो, और आप छठी वाले दिन ही अपने लाला का नामकरण करें। बाकी मैंने तो अपने लाला का छोटे का कानू रख रखा है और बड़े का माधव है, तो मैंने तो पहले ही नाम रख लिया था जब इनकी प्रण प्रतिष्ठा करी थी, तभी उसी दिन नाम रख दिया था इनका। तो आप भी ऐसे ही करें, छठी वाले दिन जिसके भी नई लाला है वो छठी वाले दिन ही अपने लाला का नामकरण करें। और अब मैं इनको कर देती हूँ सिंहासन पर विराजमान, दोनों को बिठा दूंगी एक साथ ही। पहले मैं अपने बड़े लाला को बिठाती हूँ, फिर बिठाऊंगी मैं छोटे वाले को। ये देखो उनको आते के साथ ही मेरे लड्डू गोपाल जी ने देखो पगड़ी भी उतार दी। इनको ना गर्मी लग रही है शायद, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गई है, इसलिए ये देखो इतने शरारती हैं छोटे वाले तो बहुत ज़्यादा हो गए। अब मैं इनका भोग वगैरह तैयार कर रही हूँ, जो मैंने भोग की थाली लगाई थी वो भी ले आऊँगी मैं अभी। पहले इनको अच्छी तरह से बिठा के और फिर तैयारी करती हूँ, जोत वगैरह जलाती हूँ। और ये मैंने प्लेट और ये दिया लिया था, दिया में मैंने घी डाल दिया था, जोत तैयार कर ली। और अब मैं लगाती हूँ अपने लाला का टीका, जो कि मैं चंदन लिया है, चंदन से लगाती हूँ। और फिर करूँगी इनकी आरती वगैरह। और आरती के बाद करूँगी भोग। तो आप आरती भी गा सकते हो,
और कुछ मंत्र जाप भी कर सकते हो, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा, ये भी राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ये भी कर सकते हो। और नहीं तो आरती तो आप गा ही सकते हो, आरती कुंज बिहारी की, तो ये तो गा ही सकते हो। तो मैं ऐसे ही उनकी आरती भी कर दूंगी, और आरती करने के बाद में मैं फिर लगाऊंगी लाला का भोग। मैंने आरती गा ली, आरती मेरी पूरी हो गई, और अब मैं लगाती हूँ लाला का भोग। ये देखो मैंने भोग ले आई, जो मैंने आपको दिखाया था पहले कि कढ़ी चावल और माखन मिश्री अपने लाला को ज़रूर मतलब लगाएं, भोग में ज़रूर रखें, क्योंकि उनको अति प्रसन्न प्रिय है बहुत ज़्यादा होके, चाहे कुछ हो या ना हो, पर माखन मिश्री अगर आप लगाओगे तो बहुत प्यार से खाएंगे, बहुत भाव से खाएंगे। तो मैंने माखन मिश्री भी और ये कुछ पैसे लिए हैं, जो कि इनके ऊपर वार फेर करते हैं ना, जैसे नज़र ना लगे अपने लाला की, उनकी बुआ वगैरह या और भी जो आते हैं अपने परिवार के, तो अपने लाला के ऊपर वार फेर करते हैं अपने बच्चे के ऊपर, ऐसे ही मैं कर रही हूँ इनके ऊपर। तो मैंने कुछ ये पैसे श्रद्धा अनुसार जो भी थे, तो मैं मतलब 5 बार इनकी 5-7 बार जो भी आपका मन करे उतनी बार वार फेर कर दो इनके ऊपर। और जो ये पैसे हैं, इनके पैसे इन्हीं के पास रख देना और इन्हीं के कामों में ले लेना, अपने घर खर्च में मत लेना। जो कि इनके जो सामान आता है वो सामान भी लेके आ सकते हो आप। और मैं तो अभी इनका शाम को लगाते हैं लाला के काजल, जो कि अपने यहाँ छठी पर लगता है काजल, तो बुआ बेले में पारती है, पर मैंने ये चम्मच लिए साफ, और मैं इसी दिए से लाला के काजल पारूंगी, और पार के फिर लगाऊंगी मैं इनके काजल। ये देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, इसी दिए से पार दूंगी, मैं घी का दिया है। ये देखो मेरा लाला के लिए काजल पर गया, मैंने बेला तो लिया नहीं, और अगर आप पेंसिल से लगाना चाहो तो पेंसिल से भी, और आजकल तो काजल बने हुए आते हैं तो आप लाइनर से भी लगा सकती है। बाकी मैं तो पार के लगाऊंगी इनके काजल। तो थोड़ी देर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और अब लगाती लाला की काजल। ऐसे में दोनों लाला की आंखों में लगा दूंगी। आंखों पे काजल लगाने के बाद में मैं लगाती हूँ इनके कान के पीछे भी काजल, जो कि लाला को नज़र ना लगे। और ये देखो मेरे लाला ने भोग भी लगा लिया। और आप लोग ऐसे ही छठी मनाएं सादा सिंपल तरीके से। हरि बोल, राधे राधे।